ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन प्रश्नों का बीज तो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में ही बो दिया गया था, जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित सबके आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे मेरे में निरंतर चित्त लगाए रखने वाले पुरुष ही वास्तव में मुझे जानते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान के इन शब्दों से अर्जुन के मन में इन शब्दों के बारे में जानने की उत्सुकता और उत्कंठा उत्पन्न हुई और उन्होंने इन शब्दों को तथा कुछ और शब्दों के बारे में भगवान से विस्तार से जानने के लिए पूछा। किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम क्वत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसको कहा गया है, ये अधिदेव भी किसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस देह में किस प्रकार से रहता है। मधुसूदन, नियतात्मा मनुष्य के अंतकाल में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्य चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहवृतां वर। भगवान ने कहा, जो परम अविनाशी है उसे ब्रह्म कहते हैं और उसका जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त सृष्टि में जो ये चलने वाला व्यापार है, अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना है, उसका पलना बढ़ा होना है, फिर धीरे धीरे कम होते होते उसका नष्ट हो जाना है, ये जो व्यापार है यानी उत्पत्ति, पालन और विनाश रूपी जो ये व्यवहार है, जो ये प्राणियों का उद्भव करने वाला त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। और सभी क्षर माने नाशवान पदार्थ, तो जितने भी नाशवान पदार्थ इस प्रकृति के द्वारा पैदा किए जाते हैं वे सभी नाशवान होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति के द्वारा जितने भी उत्पाद हैं वे सभी क्षर हैं। जितने भी क्षर भाव हैं, जितने भी क्षर हैं, यानी जितने भी प्रकृति के उत्पाद हैं, वे सब क्षर नाम से या भूत नाम से कहलाते हैं। और जो ये इसके अंदर रहने वाला विराट पुरुष है, ये जो जीवात्मा है, इसको अधिदैव कहते हैं। और इस देह में रहने वाला जो परमात्मा है वह अर्जुन श्री कृष्ण के रूप में
मैं हूं। अब थोड़ा सा इसको और देख लें। परम ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ और सर्व सूक्ष्म हो उसे परम कहते हैं। जो कभी नष्ट नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि क्षर प्रकृति के जितने उत्पाद हैं वे सब क्षर हैं, और उन उत्पादों को चेतना देने वाला जो है वो जीवात्मा अधिदेव है। और इसके अतिरिक्त जो शरीर में सर्वव्यापक रूप से रहने वाला परब्रह्म परमात्मा है वह अक्षर कहलाता है। और जो परम अक्षर भी है और ब्रह्म भी है वह परम ब्रह्म है। परम विशेषण से युक्त होने के कारण यहाँ अक्षर शब्द से जो लिया गया है वह सतचित आनंद घन परमात्मा है, क्योंकि वही परम ब्रह्म है, वही अक्षर है और वही परम है। इसलिए परम ब्रह्म को, परमात्मा को ही इससे लिया गया है। और अध्यात्म स्वभावोध्यात्म उच्यते, अपने भाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव या अपना भाव क्या? स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जो अपना विशिष्ट लेकर आता है वही उसका स्वभाव है। अर्थात स्वभाव कोई बाद में बनने वाली चीज नहीं है, वो स्वभाव को अपने साथ ही लेकर के आता है, इसीलिए उसका नाम है स्वभाव है, अपना भाव। और जीव रूपा तथा भगवान की चेतन परा और प्रकृति रूप जो आत्म तत्व है वही जब आत्मवाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति के साथ में मिल जाता है तब उसको अध्यात्म कहते हैं। यानी मनुष्य जिस स्वभाव को लेकर के पैदा हुआ है वह जब गर्भ में आने के बाद में जीवात्मा से मिल जाता है तब उससे बनता है अध्यात्म। और कर्म भूत शब्द चराचर प्राणियों का सूचक है। इन भूतों की सत्ता जो हुई वो भूत भाव कहलाई, उसकी उत्पत्ति कहलाई भूत भावोद्भव, और उसको जो उत्पन्न करने वाला है क्या? त्याग, या जो उत्पन्न करने वाला विसर्ग है, यानी जो उन सब द्रव्यों का त्याग करता है जिससे क्रिया उत्पन्न होती है वह त्याग और कर्म के नाम से जाना जाता है। क्षरोभाव है, अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न विनाशशील तत्व है। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है जिसका प्रतिक्षण क्षय हो रहा है उसका नाम है क्षरभाव। प्रकृति से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने के साथ साथ क्षय या क्षरण शुरू हो जाता है तो उसका नाम है क्षरभाव। ये क्षरभाव जो है शरीर, बुद्धि, इंद्रिय, मन, अहंकार, भूत और विषयों के रूप में हमको दिखाई देता है और यह जीवों के आश्रित है, इसलिए इसका नाम है अधिभूत। अधिदैवम, अधिदैव किसे कहते हैं? पुरुष शब्द से प्रथम पुरुष, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा से है। आप इनमें से पुरुष कहिए,
सूत्रात्मा कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, प्रजापति कहिए या ब्रह्मा कहिए, इन सब का अर्थ है आदिदेव। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है, यही सबका अधिष्ठाता है, अधिपति है और उत्पादक होने के कारण अधिदेव कहलाता है। अधियज्ञ, यज्ञो वही विष्णु। इस सूत्र के अनुसार भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी पर होने वाले संपूर्ण यज्ञों के स्वामी हैं, भोक्ता हैं। अतः वही अधियज्ञ कहलाते हैं। अर्जुन, मैं ही श्री कृष्ण रूप में भगवान विष्णु का रूप ही मनुष्यों की देह में अधियज्ञ हूं। इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता अधियज्ञ मैं ही विष्णु रूप में हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतकाल में मेरा स्मरण ध्यान करते हुए जो इस देह को छोड़ता है, इस शरीर को त्यागता है, वह मेरे उत्तम स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें अर्जुन कोई संदेह की बात नहीं है। कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस स्वरूप का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उस स्वरूप को ही प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन में वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अंतकाल में जीव जिस किसी भी देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है, उस भाव से भावित हुआ वह पुरुष उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त हो जाता है। उपास्य देव विषयक भावना का नाम ही तद्भाव है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैषस्य संशयम्। मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैषस्य संशयम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इसलिए तू सभी समय मेरा ध्यान करते हुए युद्ध कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। अपना मन और बुद्धि सदा मेरे में ही अर्पित करने से निस्संदेह तू मुझको ही प्राप्त करेगा। पार्थ, जो मनुष्य निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को उस परम दिव्य पुरुष अर्थात मुझ में लगाए रखता है, वह उसी दिव्य पुरुष अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। सब समय का मतलब है केवल उसी दशा में हम अंतिम क्षणों में परमात्मा का ध्यान कर पाने में सफल हो सकते हैं, यदि जीवन के शेष समय में भी हम परमात्मा को याद करते रहे हैं, वरना उस समय भगवान आसानी से याद नहीं आते। माम स्मर युद्ध च, यानी मुझको याद भी रख और युद्ध भी कर, ये दोनों काम साथ साथ कर। यानी इसमें
शाश्वतता की अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए और अपरिवर्तनशील परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए संसार के कामों में लगा रहने के लिए शिक्षा दी गई है। मृत्यु शंशा पर जब आदमी दिवंगत होने वाला होता है तो उस समय किया जाने वाला जो पश्चाताप है वह हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा, किंतु अगर हम निरंतर अभ्यास के द्वारा भगवान के प्रति अविचल समर्पण करते रहेंगे तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम रणो रणीयांस समनुसुमरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परसतात् प्रियाणु काले मनसा चलेनु भक्त्या युक्तो योग बलेनु चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमामेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबके ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म सबके पालन करता अचिंत रूप में रहने वाले यानी आसानी से चिंतन में न आने वाले सूर्य के समान परम तेजोमय अंधकार से एकदम परे इनका चिंतन करता है और अंतकाल में योगाभ्यास के बल पर अचल मन से और पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा प्राणों को दोनों भौओं के मध्य में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लेता है, वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कवि किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, भूत वर्तमान और भविष्य की, सूक्ष्म और कारण की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की प्रत्येक बात को यथार्थ रूप में जो जानता है उसको कवि कहते हैं। ये विशेषण भगवान के लिए दिया गया है। और पुराणम सनातन, सबका आदि यानी उससे पहले कोई नहीं हुआ, सबसे पहले वही हुआ, उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि सबसे पहले वो हुआ तो उसे कौन बनाता? वो सबका कारण है, उससे सब पैदा हुए हैं, वह सबका कारण है और सबसे पुरातन है। अनुशासितारम अर्थात सबका नियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और सबका नियंत्रण करता, शुभ और अशुभ फलों के देने वाला, कहते हैं इसको अनुशासितारम। अणो रणीयांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म, जो सब में व्याप्त है, चाहे कोई कितनी भी छोटी से छोटी वस्तु है इस पृथ्वी पर, वो इसमें भी व्याप्त है, अर्थात सूक्ष्मतम है, तथा सूक्ष्मदर्शी की सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव कर सकती है। सर्वस्य धातारम, इतना सूक्ष्म होने पर भी वह समस्त ब्रह्मांड का आधार है और वही सबका धारण और पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्णम का अर्थ है दिव्य, नित्य, आनंद ज्ञान में और प्रकाश रूप। तमसः परसतात, तम से माने अविद्या से
अविद्या से परे परमात्मा को इस प्रकार से जानने वाला जो युक्ति युक्त पुरुष है, उसे निश्चल भाव से स्मरण करता हुआ अंत में उसके ही दिव्य रूप को प्राप्त हो जाता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतुरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूढन्यायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ये प्रियातीत जन देहम से याति परमाम गतिम। वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर अविनाशी कहते हैं, वीतराग योगी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए योगी जन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अर्जुन, मैं उस तत्व को बहुत थोड़े शब्दों में तुझको बतलाता हूं। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके अपने मन को हृदय में स्थिर करके और प्राणों को मस्तक में ले जाकर उस परम में दिव्य पुरुष का ध्यान करते हुए एक अक्षर ओम का जाप और मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है, वह मेरे सर्वश्रेष्ठ दिव्य धाम को प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों के जानने वाले जिसको अक्षर, निर्गुण और निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप रहता है, एक रस रहता है, और जिसको अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का नाम अक्षर है। विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, जिसके अंतःकरण में राग, आसक्ति या लगाव का बिल्कुल अभाव हो गया है, जिसका अंतःकरण महान और निर्मल है, जिसके हृदय में उस सर्वोच्च और अद्वितीय परमात्मा तत्व को पाने के लिए उत्कट यानी ऐसी उत्कट लगन लगी रहती है, उस यत्नशील यति पुरुष को उसमें प्रवेश करने के लिए योग्य समझना चाहिए। अर्थात ऐसा पुरुष उस परमात्मा में प्रवेश करता है, अर्थात उसको प्राप्त कर लेता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल परम तत्व की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखकर ही वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है और संपूर्ण इंद्रियों का संयम करता है, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करता और जो इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध करते हुए अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करते हुए और योग धारण में स्थित होकर के ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, उस एक अक्षर ओम का मानसिक रूप से उच्चारण करते हुए मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण कर सब देश काल वस्तु व्यक्ति
घटना, परिस्थिति आदि में एक सतचित आनंद घन परमात्मा ही सबसे परिपूर्ण है, सबसे उच्च है, इसकी धारणा करते हैं। स याति परमाम गतिम, ऐसा साधक निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण करते हुए जब देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, तब वो परम गति अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल्यं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। पार्थ, अनन्य चित्त से जो सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता है, ऐसा मुझसे नित्य युक्त रहने वाला योगी मुझको हमेशा प्राप्त करता है। मुझको प्राप्त हुए महात्माओं का फिर दुखों से भरे हुए इस नाशवान जगत में जन्म नहीं होता, क्योंकि वे सिद्धि और परम धाम अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को सह नहीं सकता, तब भगवान भी उसके वियोग में चिंतित हो जाते हैं, और जब भगवान भी स्वयं उससे मिलने की इच्छा करने लगते हैं, तब फिर उन दोनों का मेल होने में कोई बात बीच में आ नहीं तक। जब कोई बात बीच में नहीं आती और वो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण भक्त के लिए भगवान की प्राप्ति सुलभ बतलाई गई है। बस जरूरत है श्रद्धा पूर्वक उनको याद करने की, और कुछ नहीं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रिविदो जना। ब्रह्मलोक के नीचे के जितने भी स्वर्ग आदि लोक हैं, उनमें रहने वालों का सबका पुनर्जन्म होता है, और उन लोकों से लौटकर फिर उनको पृथ्वी पर जाना पड़ता है। किंतु कुंती पुत्र, मुझको जो प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभुवत्यः राग में रात्याग में प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम है स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रवृत्तिः रागमे। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ होने पर सब प्राणी अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, और रात्रि के प्रारंभ होने पर वे फिर अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का कार्य चलता रहता है। पार्थ, इस प्रकार यह संपूर्ण भूत समुदाय पुनः पुनः जन्म लेता है। रात्रि के होने पर वह विलीन हो जाता है प्रकृति में, और दिन के प्रारंभ होने पर प्रकृति के वश से वह फिर जन्म लेता है। परस तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। किंतु पार्थ, उस अव्यक्त से भी परे एक दूसरा सनातन और अव्यक्त तत्व है, जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसको, उस परम गति को प्राप्त करने वाले अक्षर को नाम अव्यक्त है, और वह ऐसा स्थान है जहां जाकर के लौट करके नहीं आता। अर्जुन, वही मेरा स्थान है। पुरुष है स पर है पार्थ भक्त्या लभ्यस्सु वन्यथा वन्यय यस्यांत है स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुष से पर है पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत है स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत् ततम्। पार्थ, वह परम पुरुष परमात्मा जिसमें संपूर्ण प्राणी वास करते हैं और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, अर्थात मैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूं। यत्र काले पुनरावृत्तिम महावृत्तिम चैव योगिना प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुझको वह स्थिति बतलाता हूं जिस समय इस संसार से जाने वाले योगी फिर वापस लौटकर नहीं आते, और वह समय भी बतलाता हूं जब वे वापस लौटकर आते हैं। शरीर रूपपुर में शयन करने से या संपूर्ण रूप से सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, जिसके अंतर्गत समस्त कार्य रूप भूत स्थित है, जिससे ये सारा संसार आकाश से घट की भांति व्याप्त है। निरतिशय पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से, अर्थात आत्म विषयक ज्ञान रूपी भक्ति से प्राप्त होने के योग्य है। अग्निर्ज्योतिर्है शुक्ले षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने रहने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोकों को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस मार्ग में धूम का अधिवासी देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने रहने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर को छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी यानी सकाम पुरुष
चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है और जन्म मरण को प्राप्त होता है। शुक्लो कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एक या यत् न वृत्तिम मन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से जगत अर्थात प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानने वाला योगी मोहित नहीं होता। अतः अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त होकर अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला बना रहे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष शुक्ल और कृष्ण मार्ग से इसके रहस्य को तत्वपूर्वक जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान मुझ सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव अर्थात वेदों की चारों संहिताओं और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों से मतलब है वेदेषु से। यज्ञ का अर्थ है शास्त्र विहित पूजन और हवन आदि से। तपस्सु, तप का अर्थ है व्रत, उपवास, इंद्रिय संयम, स्वधर्म पालन आदि समस्त प्रकार के शास्त्र विहित तपों से। दान का अर्थ है अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान और परोपकार से। पुण्य फलम, भक्ति पूर्वक सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्मों जैसे यज्ञ, दान, तप के फल स्वरूप जो पुण्य मिलता है वह पुण्य फल है। उन सब लोकों और उनके भोगों को क्षणभंगुर और अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे उपरत हो जाना ही उनका उल्लंघन कर जाना है। अर्जुन, इसलिए तू योगी बन, मेरी तुझको यही राय है। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग है। इस प्रकार अपने भगवत गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं लेखक डॉक्टर मूलचंद दालब द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोबाइल 7906504518,
ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।